हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड मोटिवेशनल टॉक्स। आध्यात्मिकता एक ऐसी अवधारणा है जिसके ज़रिए ईश्वर के अस्तित्व को महसूस किया जा सकता है। आध्यात्मिकता के बिना इंसान का जीवन पूरा नहीं है। इसके बिना इंसान अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। आध्यात्म के ज़रिए हम लोग अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। मतलब अध्यात्म एक कामयाब जिंदगी जीने का ज़रिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ आध्यात्मिकता पर बहुत ही बेहतरीन सुविचार, जिन्हें सुनकर आप आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी ईश्वर में आस्था है तो आपके लिए उलझनों में भी रास्ता है। ईश्वर को पाने का केवल एक ही तरीका है और वो तरीका है ईश्वर की भक्ति करना। ईश्वर का नाम तो सभी लोग ले लेते हैं, लेकिन ईश्वर को केवल उनके नाम लेने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको अपने गुरु पर पूरी तरह से यकीन करना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची साधना है। ईश्वर की भक्ति करने में अमीर गरीब का कोई महत्व नहीं होता। इस दुनिया में सभी धर्म समान हैं और किसी धर्म की कट्टरता इसको अलग नहीं कर सकती। जो आग हमें गर्मी देती है वो हमें जला भी सकती है, लेकिन इसमें आग का कोई दोष नहीं है। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कठिन समय में कम ना होने दें, क्योंकि ईश्वर जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ईश्वर अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। जिस दिन हमारा मन ईश्वर को याद करने और उनकी भक्ति करना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। सभी लोग कहते हैं कि अपने पास पैसा रखो, मुसीबत के समय काम आएगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि भगवान पर यकीन रखो, बुरा समय भी नहीं आएगा। ईश्वर के दरबार में सभी इंसानों के कर्मों का लेखा जोखा रहता है। जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ईश्वर की भक्ति हमें धन तो नहीं देती, लेकिन खुशी ज़रूर देती है। खुशी से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं और निराशा से बढ़कर कोई दूसरा नरक नहीं है। मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ईश्वर कोई फालतू चीज़ नहीं बनाता। अगर आपके मन में कोई बैर है तो आपका मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर के समान है। ईश्वर से ये मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कह दो कि ईश्वर मेरे निकट है। हमारा कर्तव्य ही हमारा धर्म है, हमारा प्रेम ही हमारा ईश्वर है, हमारी सेवा ही पूजा है और हमारा सत्य ही ईश्वर की भक्ति है। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते हैं तो सबसे खुशनसीब इंसान वो भूखा भिखारी होता जो कई दिनों तक भूखा रहता है। अगर आपको उपवास ही रखना है तो अन्न का नहीं, बुरे विचारों का रखिए। अगर आप किसी भूखे इंसान को खाना खिलाओगे तो ईश्वर आपसे ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि ईश्वर सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। ना किसी को नुकसान पहुंचाना ही पाप है, बल्कि किसी को कमज़ोर बनाना भी पाप की श्रेणी में आता है। ईश्वर को सिर्फ उनकी भक्ति से ही जाना जा सकता है, क्योंकि उन्हें जानने का कोई और तरीका है ही नहीं। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उन्होंने अतीत में किया है। इसी तरह वो लोग आज जो कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। इंसान को अपने हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हों या फिर बुरे। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं तो कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। दिल या दिमाग से लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर लिया गया फैसला कभी गलत नहीं होता। जब कोई व्यक्ति समाज से जुड़ी वस्तु को पाने का लाभ छोड़कर समाज की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो वह अध्यात्म को प्राप्त कर लेता है। एक व्यक्ति अपनी राह भटक जाता है जब वह पूर्णतः लोभ में डूब जाता है।
इंसान के नश्वर शरीर की कई इच्छाएं होती हैं, परंतु अमर आत्मा की केवल एक ही इच्छा होती है और वह है शांति की प्राप्ति। इंसान को बेशक हर गुण त्याग देना पड़े, लेकिन मानवता का गुण नहीं त्यागना चाहिए। अगर आपके अंदर के विचार बहुत छोटे हैं तो आपकी शारीरिक वृत्ति का कोई लाभ नहीं है। इंसान को हर जीव जंतु पर दया करनी चाहिए, फिर चाहे उस जीव या जंतु ने आपको कितना ही हानि पहुंचाने का प्रयास किया हो।